लगता है विधाता ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं है। सीता को देख करके रोते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया का हर एक पिता बड़े उल्लास और उमंग इसके साथ में जीवन भर सपने देखता है कि अपनी बेटी की डोली हम बड़े ख्वाबों के साथ में अच्छे से उठाएंगे, लेकिन मैं वो काम तो नहीं कर सका, लेकिन बेटी की डोली की तैयारी में बाधक मेरी प्रतिज्ञा ही बन गई है, क्योंकि इस दुनिया में अब इन राजाओं में ऐसा कोई भी मालूम नहीं पड़ता जो इस धनुष को तोड़ करके मेरी बेटी की पानी ग्रहण कर सके। सीता जी को देख करके राजा जनक ने कहा कि सुकृते जाई जो प्रणय पार हरा, बेटी यदि मैं प्रतिज्ञा का परित्याग कर दूं, प्रतिज्ञा छोड़ दूं, तो मेरे सुकृत मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, और यदि मैं प्रतिज्ञा का परित्याग न करूं तो इन राजाओं में से ऐसा एक भी योद्धा राजा नहीं है जो इस धनुष को तोड़ करके तुम्हारा वर्ण कर सके। और उन्होंने जब ये शब्द कहे, अवजन को माखे भट मानी वीर विहीन मही में जानी, इतना सुनते ही लक्ष्मण जी महाराज की भौहें फरक पड़ी, रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा था आवजन को माखे भटमानी, लेकिन माखे लखन कुटल भई भौहें रदपट फरकत नैन रसूल, कह न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनवा। लोग ये समझते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज क्रोधी थे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ रामचरितमानस में कहां पर लिखा है कि वो क्रोधी थे? एक भी पात्र नहीं कहता है कि लक्ष्मण जी क्रोधी थे। क्रोध एक विकार है, और लक्ष्मण जी महाराज खुद भी क्रोध को अच्छा नहीं मानते। वो परशुराम जी से कहते हैं कि क्रोध पाप का मूल, क्रोध पापों का मूल। जो खुद दूसरे को बता रहा है वो गलत काम करेगा। और काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सुंदरकांड में कहा गया। काम क्रोध मद लोभ नरक के मार्ग हैं। जो काम क्रोध मद लोभ में सना हुआ होते लक्ष्मण, तो क्या राम के बगल में मंदिरों में उनकी पूजा होती? यहाँ देखो, इस जगह पर चिंतन करो। लक्ष्मण जी ने क्रोध सीधे नहीं कर दिया। पहले क्या कहा? बोले कहे न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनवान। बोल नहीं पाए, भैया का डर था। लेकिन राम नाय राम पद कमल तब बोले गिरा प्रमाण। और गुस्से में आकर के व्यक्ति नॉनसेंस थिंग बोलता है, व्यर्थ बातें बोलता है, होश नहीं रहता। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने जो बोलना शुरू किया तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि बोले गिरा प्रमाण। बड़ी प्रामाणिक वाणी बोली उन्होंने। क्या कहा? राम जी को पहले प्रणाम किया, अनुमति ली भैया से, क्या आप मुझे आज्ञा दो, मैं राजा को थोड़ा सा ज्ञान दूं। और उसके बाद में राम जी के चरणों का प्रणाम करने का मतलब अनुमति ली है पहले, बिना अनुमति के लिए नहीं बोले हैं लक्ष्मण जी। फिर बोले कही जनक जैसे अनुचित बानी, कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। कही जनक हाँ, कही जनक जैसे अनुचित बानी,
बोले हुए शब्दों को वापस लीजिए। आपने अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है। क्या जनक जी ने कुछ अनुचित बोला था? चिंतन करो। मैं आपको कल बात सुना गया हूं कि जब लक्ष्मण जी महाराज ने सुना कि राजा जनक ज्ञानी हैं, तो उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने सोचा था यदि ये सच्चे अर्थों में ज्ञानी है तो इन्हें राम को पहचान लेना चाहिए। और जब वो गए वहां पर और विश्वामित्र जी के सामने राजा जनक ने उनके बारे में, राम के बारे में क्या बताया था कि जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर भगवान है वो ही राम के रूप में सामने है। आप जिसको निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर भगवान कह रहे हो वो वहां बैठा है। तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि वीर विहीन वही में जाने? आपने उससे परमात्मा का अपमान किया। ज्ञानी ने अगर अज्ञानी कोई व्यक्ति भूल से किसी का अपमान कर दे ठीक है, लेकिन आपने जानबूझ करके किया। कहां गया वो आपका ज्ञान? कल आप कह रहे थे कि राम ब्रह्म, इतने जल्दी आपका ज्ञान चला गया। दूसरी बात, लक्ष्मण जी को इस बात पर गुस्सा आया कि महाराज, ज्ञान का जो मूल पाथे ईश्वर है वो आपके सामने खड़ा है और आपकी दृष्टि जिस ईश्वर पर होना चाहिए। लक्ष्मण शब्द का अर्थ आप जानते हैं? लक्ष्मण शब्द का सीधा सा अर्थ है लक्ष्य यस्य मनः सच लक्ष्मणः, जिसका मन एक लक्ष्य पर लगा हुआ रहे उसी का नाम लक्ष्मण है। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज ने सबको नहीं डांटा। जिन जिन महापुरुषों को राम से हटा हुआ देखा, राम सामने खड़े हुए हैं और वो राम को नहीं पहचान पा रहे हैं, मन उनका अनुमान राम में नहीं लग रहा है, उन्हीं को लक्ष्मण ने डांटा है। क्योंकि सदगुरु का यही काम है कि शिष्यों को समय समय पर वो डांटे। और जिसको गुरुजी डांट दें तो उसे अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि रे वाह कितने सौभाग्यशाली लक्ष्मण जी महाराज सदगुरु हैं। कही जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। और फिर वो कहते हैं कि महाराज आपने तो राम को पहचानने का दावा कर दिया। जो राम को आपने कल देखा और आपने घोषणा कर दी कि मैं राम को जान गया हूं, राम ब्रह्म है, लेकिन आप तो उस सीता को भी नहीं पहचान पाए जो इतने दिनों से आपके घर आंगन में लीला कर रही है, 18 वर्ष से खेल रही है, जिसने 5 वर्ष की अवस्था में धनुष को उठा करके बता दिया था कि वो आदि शक्ति है। और आप सीता के बारे में बोल रहे हैं कि लिखा न विधि वैदेही विवाहु, उस विधाता उस वैदेही का विवाह विधाता ने नहीं लिखा। क्या आज तक किसी बेटे का, किसी मां का भाग्य किसी बेटे ने लिखा है? बेटों को सावधान होकर के बोलना चाहिए। एक बार अमेरिका में किसी परिवार की मैं प्रशंसा कर रहा था, बच्चों की, कितने अच्छे बच्चे हैं, ये अपने साथ में माँ बाप को भी कथा में लाते हैं। तो बहू ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज जी हम इनको नहीं लाते हैं, ये अपने साथ में हमको भी ले आते हैं। हम इनको लाने वाले कौन हैं? हमारे पति को ये लाए और हमको भी यही लाए चुन करके कि ये मेरी बहू बनेगी। तब तो आज ये हमारे बने हुए हैं। ये सौभाग्य तो इन्हीं माँ बाप ने दिया है, इसलिए उन माँ बाप का अनादर कभी नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुएं होनी चाहिए। लेकिन एक माता जी बोली, महाराज जी बड़ी अच्छी आप कथा करते हैं, आप तो हमें एक वरदान दे दो, आशीर्वाद दे दो। उन्होंने कहा बोलो माता जी क्या आशीर्वाद? ऐसी कृपा करो कि घर में बेटा विवाह योग हो गया है, इसलिए आपसे आशीर्वाद मांगने आए, सीता जैसी बहू घर में आ जाए। हमने कहा माता जी आपके घर में सीता जी जैसी बहू गारंटी से मैं आशीर्वाद देता हूँ आएगी, लेकिन आपको उसके पहले कौशल्या जैसी सास बनना पड़ेगा। तुम पहले कौशल्या जी जैसी सास बन जाओ तो सीता जैसी बहू अब ही आ जाए तुम्हारे घर में, और तुम बनो तारका, और फिर कहो सीता कभी नहीं आएगी, 7 जन्म तक तुम सपने देखते रहो, कभी नहीं सीता जैसी बहू आने वाली। हाँ
एक घर की बात, बहू आई, सफाई में लगी हुई थी। और कुछ कुछ माताएं ऐसी होती, चाहे भले ही वो 45 वर्ष की हो, 40 वर्ष की हो, जहां से बच्चे की शादी हुई, क्यों ही बस बहू आ गई, बहू बनाएगी चाय, बहू बनाएगी रोटी, बहू बना करेगी सफाई, क्योंकि अब बहू आ गई और अपने धम्म से भर जाती। और जो गाड़ियां चलती नहीं रोड पर, वो गैरेज में ही खड़े खड़े बेकार हो जाती हैं, ध्यान रखना। बहू आ जाए तो भी चलते फिरते रहना, काम करते रहना। तो महाराज क्या हुआ, सो एक दिन वो आराम से बैठी हुई थी, बहू सफाई कर रही थी, कहती थी हमसे चला नहीं जाता। बहू का हाथ लगा और एक घड़ा टूट करके नीचे गिर गया। और घड़ा जब टूट करके गिरा तो ऐसे तो सास चल नहीं पाती थी, लेकिन उस दिन बड़ी तेजी से दौड़ करके आई वहां पर। इस सत्यानाशिनी बहू ने घर में तोड़ फोड़ मचा रखी। ये भगवान, अब इस घर में हम नहीं रह सकते, या तो ये ही रहे या मैं रहूं। आज ये तोड़ कल वो फोड़, पता नहीं कैसे ये घर को बचने देगी। अब महाराज न सास सुखी न बहू सुखी। बच्चे पढ़ करके आए माँ के पास में, तो माँ को सास ने डांटा था। बच्चे बोले मम्मी भूख लग रही, भटक गया। तो बच्चे भी दुखी। श्रीमान जी आए, ऑफिस का काम निपटा करके पसीना पहुंचते पहुंचते बोले घर चलेंगे, चंद्रमुखी जी को देख करके अमृतत्व की प्राप्ति हो। लेकिन वो कालमुखी बन करके बैठी थी। भूख लग रही, कर रखा है खाना, वो खा लो, ना खाए तो तुम्हारे आएगा। वो एक घड़ा मुश्किल से 500 रुपए का, उसमें अचार होगा, कुछ रखा होगा, फूट गया। वो 500 में आप दूसरा खरीद ला सकते थे। लेकिन जिस 500 रुपए के मिट्टी के घड़े के कारण तुमने घर की शांति मिट्टिया मैट कर दी, वो शांति तुम्हें लाखों अरबों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकती। इसलिए घर की शांति को बिखरने मत दो। अगर सास गर्म हो जाए तो बहू को कहता अच्छा माँ जी कोई बात। अच्छा, सास को मनाने का तरीका बताएं आपको। कितनी भी नाराज सास हो, आज आपको हम एक टोटा टुनका बता देते हैं। जब सास नाराज हो, सामने शाम को आकर के लेटे, तो जब वो लेट जाए ना, तो अपना जो पल्ला होता है ना, उसमें ऐसे ऐसे 7 आंटे लगाना, ऐसे ऐसे, और सास जी के चरणों में 7 बार रखना। हम गारंटी से आपको लिख करके देते हैं कि सास का हाथ आशीर्वाद के आपके ऊपर ना आ जाए तो आप अपना नाम मिटाएं। इन बड़े बुजुर्गों को चाहिए क्या, बस तुम्हारा प्रेम और आस्था, बस बात मान लो। अगर आपको कढ़ी बनानी है तो सास से पूछ लेना, माँ जी बना लूं? हाँ बेटा सब तुम्हारा है, बना। और अगर बिना पूछे बना ली तो ठटिया खड़ी होगी, फिर हमसे मत कहना। क्यों जी, सही बात है। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है, अब महाराज वो शांति बिखर गई। उधर दूसरी सब सासें ऐसी नहीं होती। दूसरी सास कैसी थी, बेचारी बड़ी भक्त थी। जो भक्त होती है ना, वो जानती हैं कि कौशल्या जी कैसे बहू को रखती थी, ऐसी वो भी रखती। कहती बधू लड़कनी पर घर आई, राखो नैन पुत्र की नाई। राम जी से कहते हैं कि मेरी सीता कभी कठोर भूमि पर नहीं चली। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सिय नदी न पग अबनी कठोरा, ऐसा कहते हैं कौशल्या। तो ऐसी सास बहु बड़ी प्यारी थी, अच्छे संस्कार पा करके घर से आई थी। सास ससुर गुरु सेवा करे हूं, पति रुख लख आयसु अनुसरे। ये धर्म है बहू। सीता जी ने भी किया। जिन सीता जी की कथा सुनते हैं तो सास ससुर की सेवा करो, कल्याण की बात। ये बुजुर्ग तुम्हारे सहारे ही तो रहते हैं।